सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेत् कान्ते सीतामृतनिर्मितसारदेन्दो यत्रैकपूर्णसितामसितामृतोऽहं वृन्दावने विकृतया मणिकामसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं कान्ते सीतामृतनिर्मितसारदेन्दो यत्रैकतो विलसितामसितामृतोऽहं वृंदावने विकृतया मुनिकांगसंगम राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री विहारिणे नमः। ओम श्री दुर्गा देवेभ्यो नमः। ओम श्री दुर्गा देवेभ्यो नमः। श्री नारायण वाचो गणेश जननी दुर्गा राजा लक्ष्मी सरस्वती सावित्री च षष्ठीविधौ प्रगति पंचदा स्मृता नर्दवाचौ आविर्भवौ साकीनौ कामसज्ञानिनां वरौ किं वा तल्लक्षणं साधो बभूव पंचदा कथम् सर्वासां सरितं पूजाभ्यधानं गुणकीर्तिता आविर्भवौ साकीनौ कामसज्ञानिनां वरौ किं वा तल्लक्षणं साधो बभूव पंचदा कथम् सर्वासां सरितां पूजां विधानं गुणकीर्तिता अवतारात्मकस्यास्तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। अब कही थी थोड़ी एक अध्याय कर दी तो सुना भी बैठे रहने चलना देंगे और बड़ी जल्दी भागा था। श्री नारायण वाचो प्रकृति लक्षणं वत्सो को वा वक्तुं समो भवेत् किंचित् दापि वक्ष्यामि यच्युतं धर्मवक्त्रताः प्रकष्टवाचिका प्रस्थो प्रतिष्ठो षष्ठीवाचिका षष्ठो प्रकष्टा या देवी प्रकृति सा प्रकीर्तिता गुणे सत्त्वे प्रकष्टे च प्रातप्तो वर्तते सुतो मध्यमे रजसी कृष्णो ते शब्दस्तमसि स्मृताः त्रिगुणात्मस्वरूपाय साचा शक्ति समन्विता प्रधाना षष्ठीकरणे प्रातप्तो वर्तते सुता मध्यमे रजसी कृष्णो ते शब्दस्तमसि स्मृता त्रिगुणात्मस्वरूपाय साचा शक्ति समन्विता प्राधाना षष्ठीकरणे प्रत्यस्ते कथ्यते प्रथमे वर्धते प्रस्थो कृतिश्चो षष्ठीवाचिका षष्ठे राधौ या देवी प्रकृति सा प्रकीर्तिता योगेनात्मा षष्ठीविधौ धारूपो बभूवसा पुमांच दक्षिणार्धांगो वामार्धा प्रकृतिस्मृता साचा ब्रह्मस्वरूपा च नित्या साचा सनातनी यथात्मा च सा तथा शक्ति यथाग्नौ दायिका स्थिता अतएव योगेन्द्र स्त्री पुंवेदो न मन्यते सर्वं ब्रह्ममयं ब्रह्म छत्तो सुगुणार्धो स्वेच्छामय स्वेच्छा च श्री कृष्णस्य शिक्षा सागरभवो सहसा मूल प्रकृतिश्री तदाज्ञा पंचवदा सृष्टिकर्मो विवेदिका अद्भक्तानुरोधाध्या भक्तानुग्रह विग्रह गणेश माता दुर्गा शिवरूपा शिवप्रिया नारायणी विष्णुमाया पूर्ण ब्रह्मस्वरूपिणी ब्रह्मादि देवैर्मुनिभिर्मनुभिः पूजिता स्तुता सर्वाधिष्ठात देवी सा सर्वरूपा सनातनी धर्मशक्तो पुण्यकीर्तिनी यशो मंगलदायिनी सुखमोक्ष अर्धदात्री शोकार्ति दुःखनाशिनी शरणागति नाटो परित्राणो परायणा तेजा स्वरूपा परमा तदिष्टा तदेवदम्
सर्वशक्ति स्वरूपा चा शक्ति सत्य संतता सिद्धेश्वरी सिद्धिरूपा सिद्धुता सिद्धिरेश्वरी बुद्धिर्निद्रा क्षुद्रवासा छाया इंद्रादय स्मृति जाति शांति सिद्धांत शांति कांत चेतना तुष्टि पुष्टि तथा लक्ष्मी धद्रमाया तदैवच सर्वशक्ति स्वरूपा सा कृष्णस्य परमात्मना उक्ता सुतो सुतगण चाति स्वल्पो यथागमा गुणो स्यन्तो नन्ताया अपरांशो निशाम शुद्ध सत्य स्वरूपाया पद्मा सा परमात्मना सर्वसंपत् स्वरूपा सा तद्दृष्टात्म देवता कांता विदांता शांता च सुशीला सर्वमंगला लोभ मोह काम मद अहंकार वर्जिता भक्तानुरक्ता प्रत्यक्ष सर्वाभ्यश्च प्रतिव्रता प्राणतुल्या भगवता प्रेम पात्रं प्रियं मुदा सर्वसस्यात्मिका देवी जीवनोपाय रूपिणी महालक्ष्मी च वैकुंठे पक्षे भारतादते स्वर्गे च स्वर्गलक्ष्मी च राजलक्ष्मी च राजसु गृहेषु गृहलक्ष्मी च मर्त्यानां गृहिणं सदा सर्वप्राणिषु देवेषु शोभारूपं मनोहरं कीर्तिरूपा पुण्यवदां प्रभारूपा नतेषु वाणिज्यरूपा वर्जां पापिनां कलहां पुरा दयारूपा चाकर्ता वेदोक्ता सर्वसम्मता सर्वपूज्या सर्ववन्द्या चान्या मध्योगसामया वाग्बुद्धि विद्या ज्ञानाधिष्ठात्री च परमात्मना सर्वविद्या स्वरूपाया सा च देवी सरस्वती सा बुद्धि कविता मेधा प्रतिभा स्मृता नाना प्रकार सिद्धांतो वेदांतो कलनामता व्याख्या बोध स्वरूपा च सर्व संदेह वज्जनी विचार कारिणी ग्रंथो कारिणी शक्ति रूपिणी स्वर संगीत संधानो ताल कारण रूपिणी विषय ज्ञान वाद रूपा प्रतिविश्वोपजीविनी व्याख्यावाद करी शांता बीणा पुस्तक धारिणी शुद्ध सत्य स्वरूपा चा सुशीला श्री हरिप्रिया हिमचंदन कुंदेन्दो कुंदाम्बोध सन्निधान ये जंती परमात्मानं श्री कृष्णं रत्नमालया तपास्वरूपा तपसां फलदात्री तपस्विनी सिद्धि विद्या स्वरूपा चा सर्व सिद्धि प्रदा प्रदा यया बिना तो विप्रोधो मुको समासदां देवी तृतीया गलिता सुप्तुक्ता जगदम्बिका यथागमं यथा किंचित् पराप्तं निबोध मे माता च दुर्लभनानां वेदांगानां छन्दसां संध्यावन्दन मंत्राणां तंत्राणां च दक्षिणां जाति जाति रूपा च जप रूपा तपस्विनी ब्रह्मण्य तेजो रूपा च सर्व संसार करूपिणी पवित्र रूपा सावित्री गायत्री ब्राह्मण प्रिया तीर्थानि यस्या संस्पर्शो वाक्षन्ति आत्मशुद्धये शुद्ध स्फटिक संकासा शुद्ध सत्व स्वरूपिणी परमानंद रूपा च परमा च सनातनी परब्रह्म स्वरूपा च निर्वाण वरदायिनी ब्रह्म तेजोमयी शक्ति तदधिष्ठात्र देवता यत्पादरस्थापूतं जगत् सर्वञ्च नारदो देवी चतुर्थी कथा पंचमी वर्ण्यामि ते पंच प्राणादि देवी या पंच प्राण स्वरूपिणी प्राणादिको प्रियतमा सर्वाभ्या सुंदरी परा सर्वयुक्ता च सौभाग्यो मानिनी गौरवान्विता भावांगा च स्वरूपा च गुणेन तेजसा समा पराबला सारभूता परमात्मा सनातनी परमानंद रूपा च धन्या मान्या पूजिता रासकीरादि देवी श्री कृष्ण परमात्मना रासमंडल संभूता रासमंडल मंडिता राशि श्री सुरसकार रासा वासिनी गोलोक वासिनी देवी गोपीपेशो विधायिका परमाराध रूपा च संतोषो हर्ष रूपिणी निर्गुणा च निराकारा निर्लिप्ता स्वरूपिणी निरीहा निरंकारा भक्तानुग्रह विग्रह वेदानुसारि ध्यानेनो विज्ञाता च विचक्षणे दष्टि दष्टानुसार से सही सुरेंद्री मुनिपुंगवै वन्य शुद्धां सुदला नानालंकार भूषिता कोटि चंद्र प्रभा पुष्ट सर्वश्री युक्त विग्रह श्री कृष्ण भक्ति दायस्य कौ कराचा सर्व संपदां अवतारे च वाराहे प्रसमानु सुता चया यत्पाद पद्म संस्पर्शो पवित्रा च वसुंधरा ब्रह्मादि विरदष्टाया सर्वे दष्टा च भारते स्त्री रत्न सार संभूता कृष्ण वक्षस्थले स्थिता यथाम्बरे नवघने नूला सौदामिनी मुने षष्टि वर्ष सहस्राणि कृतप्तं ब्रह्मणा पुराण यत्पाद पद्म नगर दृष्टये ताचात्मशुद्धये नाचा दृष्टं च स्वप्ने प्रत्यक्षस्यापि का कथा तेनैव तपसा दृष्टा भुवि वृंदावने वने कैता पंचमी देवी चाराधा प्रेरिता अंशरूपा कलारूपा कलासंसंभवा
प्रकृते प्रतिविश्वेषु देव्यश्चो सर्वयोषिता परिपूर्णतमा पंचोविधा दिव्या भगीरथा या प्रधानांश रूपा वर्णयामि विशालयो प्रधानांश स्वरूपा सा गंगा भुवन पावनी विष्णु विग्रह संभूता द्रव रूपा सनातनी पापी पावे मादा हायो चले दग्नि स्वरूपिणी सुख स्पर्श स्नान पान निर्वाणो पददायिनी गोलोक स्थान प्रस्थानो सुख सोपान रूपिणी पवित्र रूपा तीर्थानां शक्तांचो बराबरां संभवोन जटामेरु मुक्ता पंथ स्वरूपिणी तपा संपादनी सत्यो भारती सुप्रस्तनां चंद्र पद्म चेरनिवास शुद्ध सत्व स्वरूपिणी निर्मला निरहंकारा साध्वी नारायण प्रिया प्रधानांश स्वरूपा च तुलसी विष्णु कामिनी विष्णुभूषण रूपा च विष्णुपादस्थितास्ति तपा संकल्प पूजादि संग संपादनी मुने सारभूता च पुष्पाणां पवित्रा पुण्यदा सदा दर्शन स्पर्श नाभ्यं च सद्यो निर्माणदायिनी कलौ कलौ सुसुस्के दहनाया विरूपिणी यत्पाद पद्म संस्पर्शां सद्या पूता वसुंधरां यत् स्पर्श दर्शने चैवे क्षन्ति तीर्थानि शुद्धये यया विनाथ विश्वेषु सर्वकर्म च निष्फला मोक्षदाया मुमुक्षूणां कामनी सर्वकामला कल्पवृक्षस्वरूपाया भारते वृक्षरूपिणी आर्तीनां प्रीणनाय जाताया परदेवता प्रधानांश स्वरूपाया मनसा कश्यपात्मजा शंकर प्रिय शिष्या च महाज्ञान विशारदा नागेश्वरस्यानंतस्यो भगिनी नागपूजिता नागेश्वरी नागमाता सुंदरी नागवाहिनी नागेंद्र गण संयुक्ता नागभूषण भूषिता नागेंद्र वंदिता श्रद्धा योगिनी नागनासायिनी विष्णु रूपा विष्णु भक्ता विष्णु पूजा परायणा तपा स्वरूपा तपसां फलदात्री तपस्विनी दिग्गंत्री लक्ष्य वर्षंचो तपस्तप्ता च या हरे तपस्विनी सुपूज्या च तपस्यसु च भारती सर्वमंत्रादि देवी च ज्वलंती ब्रह्म तेजसा ब्रह्मस्वरूपा परमा ब्रह्म भावन तत्परा जगत्कारो मुनि पत्नी कृष्णा संस्कृति प्रदा आस्ति कस्य निर्माता प्रबलस्य तपस्विना प्रधानांश स्वरूपाया देवसेन च नारदो मातृकासु पूज्यतमा सा षष्ठी च कीर्तिता पुत्र पौत्रादिदात्री च धात्री त्री जगतां सदे षष्ठांश रूपा प्रकृतेस्तेन षष्ठी कीर्तिता स्थानेषु सूनां परमा वृद्धरूपा च योगिनी पूजा द्वादश मासेषु यस्या विश्वेषु सन्ततं पूजा च शुद्धिकागारे पुरायत षष्ठदिनेषु एकविंशतिदिने चैव पूजा कल्याण हेतुकी मुनिभिर्नमिता च नित्यकामा प्रतापा मातृका च दयारूपा सत्सदक्षिणकारिणी जले स्थले चांतरिक्षेषु सूनां सत्त्वगोचरे प्रधानां स्वरूपा च देवी मण्डलचण्डिका प्रत्यर्मुख सम्भूता सर्वमङ्गलदा सदा षष्ठो मङ्गलरूपा च संहारे कोपरूपिणी तेन मङ्गलचण्डी सा पण्डितैः परिकीर्तिता प्रतिमङ्गलवारेषु प्रतिविश्वेषु पूजिता पुत्र पौत्र धनेश्वर्यो सो यशो मंगलदायिनी परितुष्टा सर्ववाक्षां दात्री सर्वयोजनां दुष्टाचलेन संगर्तु सक्ता विश्वं महेश्वरी प्रधानां स्वरूपा सा काली कमललोचना दुर्गा ललाट संभूता रणेषु सुमन संभयो दुर्गा धर्म स्वरूपा सा गुणेन तेजसा समं कोट सूर्य समाजुष्टो पुष्टजाजल विग्रह प्रधाना सर्वशक्तीनां बला बलवती परा सर्वसिद्धि प्रदा देवी परमा योग रूपिणी कृष्ण भक्ता कृष्ण तुल्या तेजसा विक्रमेर्मणि कृष्ण भावने आसस्वत कृष्ण वर्णा सनातनी संघर्षं सर्व ब्रह्मांडं शक्ता निश्वास मात्रदा रणं दत्ते समन्तस्या क्रीडयां लोक शिक्षयां धर्मार्थिकां मोक्षांसो दातुं शक्ता पूजितां ब्रह्मादि स्तूयमाना मुने भिर्मनुभिर्नरे प्रधानां स्वरूपा सा प्रत्यक्षो सुंदरां आधाररूपा सर्वेषां सर्वसस्यां प्रकीर्तितां रत्नाकरा रत्नगर्भां सर्वरत्नाकराश्रया प्रजाभ्यश्चो प्रजेशश्चो पूजिता पंता सदा सर्वोपजीव्यरूपा च सर्वसम्पद्विधायिनी यया विना जगत् सर्वं निराधारं चराचरं प्रकृतिश्चोकलाया यास्ता निबोधमुनीश्वरो यस्य यस्य च या पत्नी तत्सर्वं वर्णयामि ते स्वाहा देवी वह्निपत्नी प्रतिविश्वेषु पूजितां यया विना हवरदानं नाग्रहीतुं सुराक्षमा दक्षिणायज्ञ पत्नी चां दीक्षा सर्वत्र पूजितां यया विना हि दिव्येषु सर्वकर्मैः निष्फलां सदा पितॄणां पत्नी चा मुनिभिर्मनुभिर्नरा पूजिता पितृदानं हि निष्फलं च यया विना स्वस्ति देवी वायुपत्नी पृथ्वीश्वेषु पूजिता आदानं च प्रदानं च निष्फलं च यया विना
पुष्टिर्गणपते पत्नी पूजिता जग शीतले यया बिना परिच्छीना पुमांसो योषितोऽपि च अनंत पत्नी तुष्टिश्च पूजिता वंदिता भवे यया बिना न संतुष्टा सर्वलोकाश्च सर्वदा ईशान पत्नी संपत्ति पूजिता च सुरेन्द्रैः सर्वे लोका दरिद्रा च विश्वेषु च यया बिना दति कपिल पत्नी च सर्वैः सर्वत्र पूजिता सर्वे लोका धैर्या च चक्षु च बिना सर्वे लोका धैर्याश्च जगत्सु च यया बिना सत्यपत्नी सती मुक्तै पूजिता च जगत्प्रिया यया बिना भवे लोको बंधुता रहता सदा मोह पत्नी दया साधी पूजिता च जगत्प्रिया सर्वे लोका च सर्वत्र निष्फला च यया बिना पुण्य पत्नी प्रतिष्ठा सा पूजिता पुण्यदा सदा यया बिना जगत सर्वं जीवन समं मुने सुकर्म पत्नी संसिद्धा कीर्ति धन्य च पूजिता यया बिना जगत सर्वं यशोहीनं मृतं यथा क्रियातुद्योग पत्नी च पूजिता सर्वसम्पदा यया बिना जगत सर्वं विधिहीनस्य नारदौ अधर्म पत्नी मिथ्या सा सर्वदूतैः पूजिता यया बिना जगत सर्वं उच्छिन्नं वेदी निर्विदं सत्ये रचनाया च त्रेतायां सूक्ष्मरूपिणी अर्धा वैवरूपा च द्वापरे चैव संवृता कलो महाप्रगल्भा च सर्वत्र व्यापिका बला कप्तेनो सुमम्भ्राता भ्रमते च ग्रहे ग्रहे शान्तिर्लज्जा च भार्ये द्वे सुशीलस्य च पूजते याग्रहं विना जगत् सर्वो मुन्मत्तमिव नारदो ज्ञानस्य तुष्टो भार्याश्च बुद्धिर्मेधा ततस्तदा याभिर्विना जगत् सर्वं मूढं मत्तस्मं तदा मूर्तिश्चो धर्मपत्नी सा कान्तिरूपा मनोहरा परमात्मा च विश्वभो निराधारो यया बिना सर्वत्र शोभारूपा च लक्ष्मीर्मूर्तिमती सती श्रीरूपा मूर्तिरूपा च मान्या धन्याति पूजिता कालाग्निरुद्ध पत्नी च निद्रा सा सिद्धियोगिनी सर्वे लोका समाच्छन्ना यया योगेन रात्रिषु कालस्य दुष्टो भार्यासो संध्या रात्रिर्दिनानि च याभिर्विना विधाता च संख्या कर्तुं न शक्यते क्षुत्पपासे लोभ भार्ये धन्ये मान्ये च पूजते याभ्यां व्याप्तं जगत् सर्वं नित्यं चिन्तातुरं भवेत् प्रभा च दायिका चैव द्वे भार्ये तेजसस्तदा याभ्यां विना जगत् सृष्टा विधातुं च न ईश्वरा कालकन्ये मृत्युजरे पृथ्व्यारस्य प्रिया प्रिये याभ्यां जगत् समुच्छिन्नं विधाता निर्मितं विधौ निद्रा कन्या च तुन्द्रा सा प्रीतिरन्या सुखप्रिये याभ्यां व्याप्तं जगत् सर्वं विधिपुत्रो विधिर्विधौ वैराग्यस्य तद्वे भार्ये श्रद्धा भक्तिस्तु पूजिते याभ्यां सत्सो जगत् सर्वं यज्जीवन मुक्तिमन्वने अतिर्देव माता च सुरभि च गवामृषु दिदश्च दैत्यजननी कद्रुचो विरतादनो उपयक्ता षष्टिविद्या वेतासु कीर्तिता कलायन्या सन्धिभवस्तासु काञ्चनबोधमे रोहिणी चन्द्रपत्नी च संज्ञासु यस्य कामिनी शत्रुपा मनोर्भार्या सचीन्द्रस्य च गेहिनी तारा बृहस्पतिर्भार्या वसिष्ठस्याप्यरुन्धती अहल्या गौतमस्त्री साप्यंसुया त्रिकामिनी देवहूति कर्दमस्योपसूत्र दक्षकामिनी पितॄणां मानसी कन्या मेनका साम्बिका प्रसो लोपामुक्ता तथा कुन्ती कुबेर कामिनी तथा वरुणानी प्रसिद्धा च बलिर्विन्ध्या बलिस्तथा कांता च दमयन्ती च यशोदा देवकी तथा गांधारी द्रौपदी सभ्या सा च सत्यवती प्रिया रजभानुप्रिया साध्वी राधा माता कुलद्वा मंदोदरी च कौसल्या सुभद्रा कर्वी तथा रेवती सत्यभामा च कालिंदी लक्ष्मणा तथा जाम्बवती नागनचित्र मित्रवृंदा तथा परा लक्ष्मणा रुक्मिणी सीता स्वयं लक्ष्मी प्रकीर्तिता काली योजन गंधा च व्यास माता महासती बाणपुत्री तथोसा च चित्रलेखा च तत्सखी प्रभावती भानुमती तथा मायावती सती रेणुका च भृगुर्माता राम माता च रोहिणी एक नंदा च दुर्गा सा श्री कृष्ण भगिनी सती बहवा सत्या कला चैव प्रकृतिरेव भारते या च ज्ञानदेव्या सुस्ता सर्वा प्रकृते कला समुद्भूता पृथ्वी श्रियोचिता योषिता बहुमानेनो प्रकृतेश्चो पुरा भव ब्राह्मणो पूजिता येनो पतिपुत्रो सती प्रकृति पूजिता तेन वस्त्रालंकार चंदनै कुमारी चाष्टवर्षीया वस्त्रालंकार चंदनै पूजिता येन विप्रस्य प्रकृतिस्तेन पूजिता सर्वा प्रकृति संभूता उत्तमात्यमेवोत्तमा सत्वांसा सोत्तमा सगेया सुशीला चौपतिप्रदा मध्यमा राजसंसा शास्ता सुयोग्या प्रकीर्तिता सुख संभोग वस्याचो स्वाकार्ये तत्परा सदा अधमास्तमे सस्तांसा अज्ञातो कुल संभवा
दुर्मका कुलहा दूता स्वातंत्रा कलह प्रिया पृथिव्याम कुलटाया तो स्वर्गे चाप्यताम प्रत्यस्तोम सुसांचा सा कुंचल्या परिकीर्तिता एवं निगदितं सर्वं प्रत्यय रूप वर्णनम ता सर्वा पूजिता पृथ्व्याम पुण्य क्षेत्रे च भारते पूजिता सुर्थेनादौ दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी तथा श्री रामचंद्रेण रावणस्य उदासीना तत्पश्चात् जगतां माता लोकेषु पूजिता याताद्रो दक्ष कन्याया निहत्यो दैत्य दानवान् ततो देहं परित्यज्य यज्ञे वर्तस्य निन्दया यज्ञे हम बता पत्न्यां लेवे पशुपतिं पतिं गणेशश्च स्वयं कृष्णा स्कंदो विष्णुकुलोद्भवा बभूवतुस्तो तनयो पश्चात् तस्याच नारदो लक्ष्मीर्मंगल भूपेनो प्रथमं परिपूजिता त्रिश्लोकेषु तत्पश्चात् देवता मुनिमानवै सावित्री च सुपत्ना प्रथमं परिपूजिता तत्पश्चात् त्रिश्लोकेषु देवता मुनिपुंगवै आदौ सरस्वती देवी ब्रह्मणा परिपूजिता तत्पश्चात् त्रिश्लोकेषु देवता मुनिपुंगवै प्रथमं पूजिता राधा गोलोके रासमण्डले पौर्णमीशां कार्तिकस्य कृष्णेन परमात्मना गोपिकाभिश्च गोपैश्च बालिकाभिश्च बालकै गवां गणेशोरभ्या च तत्पश्चात् धाज्ञया हरे तदा ब्रह्मादिभिर्देवैर्मुनिभिः करयामदा पुष्पधूपादिभिर्भक्त्या पूजिता वन्दिता सदा पृथिव्यां प्रथमं देवी सुयज्ञेन पूजिता संकरेणोपदिष्टेन पुण्यक्षेत्रे च भारते त्रिश्लोके तत्पश्चात् धाज्ञया परमात्मना पुष्पधूपादिभिर्भक्त्या पूजिता मुनिभिः सदा कलायाः समुद्भूता पूजिताश्च भारते पूजिता ग्राम देव्यश्च ग्रामे च नगरे मुनि एवं ते कथितं तक्तैश्चर्तं शुभम् यथागमं लक्ष्मणं च किं भूयासोऽतिमक्षसे हरि ओं श्रीमद्देवी भगवते महापुराणे नमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः बोलिए जगज्जननी दुर्गे मैया की जय। ओम श्री दुर्गा देवेभ्यो नमः। आज कथा का 6वां दिवस। सुंदर भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं आप लोगों ने सुनी। आज कथा का 6वां दिवस है। भगवान कृष्ण की अन्यान्य लीलाएं, लेकिन आज सुंदर आप लोग कथा इस जगत जननी माँ जगदम्बा दुर्गा ने इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से। हम एक तो ये जब बैठा थी ना सामने, ये हमारी तरफ ही नहीं जाके नीचे मुंडी कर ली थी। वक्ता की तरफ जब तक आप नेत्र मिला के नहीं देखेंगे, हमारे आपके संबंध जो है गुरु और शिष्य का पुत्र पप्पेता के समान है। हमसे आपका कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम न किसी के जेठ हैं, न किसी के ससुर, न किसी के देवर हैं, न और कुछ। तो आप कहीं शर्माती है जब सामने आप बैठे थे, पुरुषों के दीदा बैठा रहे, तब जाकर कहीं हमारी तरह, क्योंकि जब तक आप हमसे नेत्र नहीं मिलाएंगे तो वक्ता बोल नहीं पाएगा। वक्ता सामने जनता ज्यादा हो, सबके ध्यान नेत्र मिलने से ये वक्ता को महसूस होता है कि मेरी कथा बड़े प्रेम से सुन, भले न सुनत हूं, तो उसका बोलने का अंदर से शब्द उपजते हैं। शब्द कोई भंडार, जब आपके द्वारा, जनता के द्वारा वक्ता के अंदर भंडार सरस्वती बनती और शब्द अंदर से उपजते हैं। अच्छा तुम ऐसा कर ले जा तो मैं स्वाति भटका बताऊंगा, राधे राधे मंगल है। या थोड़ी सा आप लोग ध्यान रखें, ध्यान रहे तो और कानों से सुनत जा। नहीं तुम्हारा तो ठीक है कि तुम उधर भी बैठे थे, बाकी तो नहीं बैठी है। बाकी तो मुड़ी तरफ भी ध्यान कर। मैं चर्चा भाई जात हुआ तो थोड़ी यहाँ भी न जा। ये सुंदर कथा कि किस प्रकार से जगत जननी माता की उत्पत्ति और किस प्रकार से जगत जननी ने महिषासुर का मर्दन किस प्रकार से माता जगत जननी ने किया, ये सुंदर कथा। व्यास जी महाराज कहते हैं, हे राजन, एक समय की बात है कि महिषासुर नाम का दैत्य यहां
बातें करती क्या करनी करेंगे हाँ हम मैं बताऊं मैं तो जरूर बातें न कर कथा डिस्टर्ब होती है उससे बातें करोगे ना अगर जाना हो तो चले जाओ नहीं तो फिर बैठ हो तो नहीं कोई भी बातें करोगे ना तो डिस्टर्ब हो ठीक है नहीं हम गले कहते कि नहीं सुना तो थोड़ी सा इसलिए आप महिषासुर महान दैत्य और महाबली दैत्य महिषासुर ने इस प्रकार से आतंक फैलाया कि त्रिलोकी में उसका राज्य फैल गया यहां ना करो तो महिषासुर ने इंद्र का पद भी देवताओं को पराजित किया और सभी देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित किया और स्वयं इंद्र का पद लेकर के इंद्र स्वयं बन बैठा महिषासुर और जब स्वर्ग से देवतागण पदच्युत हो गए तो यहां वहां खोए कंदराओं में मृत्युलोक में छिपते फिरते थे कि कहीं हमारी सूचना महिषासुर के दूत वगैरह महिषासुर तक न पहुंचा दें और नहीं फिर हमको फिर जगह कहीं नहीं मिले तो छिपे फिरते थे सभी देवता मन में विचार देवराज इंद्र ने किया कि ये सुंदर हम लोगों को इसने महिषासुर ने इस प्रकार से देवलोक से पदच्युत कर दिया ये बात लेकर के मन में दुखी होकर के इंद्र अन्यान्य देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी के पास क्योंकि सबसे पहले अगर इस पृथ्वी पर किसी को कष्ट हुआ तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते थे चाहे वो माता पृथ्वी हो या देवतागण जब जब इनके ऊपर आपातकाल की स्थिति लागू हुई तो ब्रह्मा जी के पास सबसे पहले पहुंच करके तब ब्रह्मा जी आगे का मार्गदर्शन ब्रह्मा जी के द्वारा ही होगा तो इंद्रादि सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास में गए ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर के इंद्रादि को लेकर के और भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु एक जगह थे उन्हीं के पास गए देवताओं ने अपनी व्यथा कथा महिषासुर के द्वारा किस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया गया ये पूरी कथा भगवान विष्णु के सम्मुख त्रिदेवों के सम्मुख इंद्रादि देवताओं ने कह के सुनाया जब इस प्रकार से अपनी बात को इंद्र ने रखी तो क्रोध के मारे भगवान भोलेनाथ का मुंह टेढ़ा हो गया क्रोध के आवेश में आकर के भगवान भोलेनाथ का मुंह टेढ़ा हो गया भगवान विष्णु के अंदर भी भीषण क्रोध उस क्रोध के कारण भगवान विष्णु के मुख से एक तेज निकला भगवान विष्णु के मुख से एक तेज निकला और धीरे धीरे करके सभी देवताओं के शरीर से एक तेज निकला सभी देवताओं के शरीर से एक तेज निकला वह सभी समस्त देवताओं का तेज एकत्रित होकर के एक पुंज बन गया और धीरे धीरे वह पुंज जो है बड़ा विकराल रूप को धारण किया बड़े विकराल रूप को धारण कर लिया उस समय पर जब विकराल रूप धारण किया तब वहां भगवान विष्णु और शंकर अन्यान्य जितने देवता थे सबने अपने अपने शरीर से निकाल करके कुछ शक्तियां उस पुंज को प्रदान करी जिससे सभी देवताओं के देखते देखते वह पुंज एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो नारी के रूप में परिवर्तित हो गया और नारी के रूप में परिवर्तित हुआ और बड़ी जोर का अट्टहास गर्जना
ऐसी गर्जना जो तीनों लोकों में गुंजायमान हो गई। इसके पश्चात समस्त देवतागण त्रिदेव सहित अपने अपने शस्त्रों से सबने एक एक शस्त्र निकाल करके उस जगत जननी मां जगदम्बा को शस्त्रों से परिपूर्ण कर दिया। हर प्रकार के शस्त्र दुर्गा माता के पास में, उस जगत जननी के पास में विद्यमान। इसके पश्चात उस देवी के देवताओं के पुंज से जो देवी तैयार हुई, उसका तेज तीनों लोकों में विद्यमान प्रकाशवान कर दिया। तीनों लोकों में वह तेज फैल गया, तीनों लोक प्रकाशित हो गए। ये बात जब महिषासुर ने देखी कि आखिर ये तीनों लोग इस प्रकार से राज्य मेरा, अब मुझे ही नहीं मालूम कि ये प्रकाश कहां से आ रहा है। इस बात को लेकर के महिषासुर उस गर्जना और उस तेज का अनुसरण करते हुए अपनी सेना के सहित उस दिशा की ओर दौड़ लगाई। उसके साथ में उस समय पर उसके जो साथी थे, सेनापति, मंत्री वगैरह सब साथ में थे। सेना नायक उस समय पर महिषासुर का चिक्षुर था। चिक्षुर, चामर, उदग्र, महाहनु, ताम्र, ये सब के सब उस जब महिषासुर जिस ओर को दौड़ा, उसी ओर को सब के साथ में अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सबने दौड़ लगाई। और जब दौड़ लगा दी तो वहां जब उस शरीर के विकराल स्वरूप को देखा महिषासुर ने, तो महिषासुर ने उसी समय बाणों की वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले महिषासुर का जो सेनापति था चिक्षुर, वो जगत जननी जगदम्बा से युद्ध करने के लिए उद्यत हो गया, चला गया। उसके साथ अन्य और भी सेनापति छोटे मोटे जो थे समूहों के सब। लेकिन जगत जननी ने देवताओं के द्वारा प्राप्त उन शस्त्रों से कुछ ही क्षणों में एक एक करके बहुत भीषण युद्ध हुआ। और उस युद्ध में जगत जननी ने सभी उसके सेनापति और जो सेना थी, स्वयं और जगत जननी मां का वाहन सिंह, इन दोनों ने मिलकर के महिषासुर की सेना में तहलका मचा दिया। इस प्रकार से तहलका मचाया कि उस जगह पर लाशों के ढेर लग गए, खून की नदियां बह। इतना खून गिरा कि खून की नदियां बह, कहीं पैर रखने के लिए 1 इंच जगह नहीं। धीरे धीरे करके जब सारे सेनापति इसके मारे गए, सेना धीरे धीरे जब मारी गई, तो महिषासुर अपने इस स्वरूप को त्याग करके अपने असली स्वरूप महेश माने भैंसे का रूप धारण करके और जगत जननी के सम्मुख प्रस्तुत हुई। नाना प्रकार के अस्त्रों को उसने प्रयोग किया, कभी मूसल, कभी बाण, कभी तलवार, कभी खड़ग। इस प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग जगत जननी के ऊपर करने लगा। और यहां जगत जननी भी जितने शस्त्र महिषासुर छोड़ता था, एक बाण से ही उन सारे शस्त्रों को तोड़ देती थी, काट डालती। तदुपरांत महिषासुर जब देवी मां महिषासुर को मारने का प्रयत्न करती थी, उसी समय महिषासुर रूप बदल लेता। कभी महेश का रूप रखता था तो कभी हाथी का रूप धारण कर लेता था, कभी मनुष्य का रूप धारण करता था तो कभी और रूप गधे का रूप धारण कर लेता। इस प्रकार से नाना प्रकार के रूप बदली करता हुआ और उस जगत जननी से युद्ध करने लगा। कभी कूद करके सिंह के ऊपर सिर पर जाकर के बैठ जाता था और उसको भी आघात करता था। लेकिन जगत जननी ने जब उसको उसमें
यह जब महेश का रूप छोड़ करके सिंह के रूप में विद्यमान हुआ और जब सिंह के रूप से वह निकलने लगा, उसी समय जगत जननी ने उसको पकड़ लिया और उसी समय महिषासुर की गर्दन का भेदन कर दिया। वह पूर्ण रूप से निकल भी नहीं पाया था। इस प्रकार से महिषासुर का अंत जो है जगत जननी ने किया। बोलिए जगदम्बा मां दुर्गा की। व्यास जी महाराज कहते हैं कि हे राजन जन्मेजय, इस प्रकार से जगत जननी ने महिषासुर का मर्दन किया। अब तुम कौन सी ऐसी कथा सुनना चाहते हो ताकि मैं वह कथा तुम्हें सुना सकूं? कृपया कह करके बताओ। व्यास जी महाराज की ऐसी वाणी को सुनकर के राजन जन्मेजय ने कहा कि भगवान, मैं भगवान राम के वंश में एक सत्यव्रत नाम के राजा हुए जिनका नाम त्रिशंकु भी था। मैं उनकी कथा आपके सुंदर मुखारबिंद से सुनना चाहता। जन्मेजय की ऐसी वाणी को सुनकर के व्यास जी महाराज ने कहा, हे राजन, अब यह सुंदर मैं कथा तुम्हें सुनाता हूं। भगवान राम के वंश में एक राजा हुए मानधाता। मानधाता की पत्नी का नाम था बिंदुमती। उनके दो पुत्र हुए। मानधाता के दो पुत्र हुए, पुरकुत्स और मुचकुंद। पुरकुत्स और मुचकुंद। तो मुचकुंद महाराज की कथा अलग है। अब यहां पुरकुत्स की कथा, क्योंकि सत्यव्रत की कथा सुनानी, तो पुरकुत्स के पुत्र हुए अरण्य। अरण्य के पुत्र हुए बृहदस्व। बृहदस्व के हर्यस्व। हर्यस्व के त्रिधनवा और त्रिधनवा के अरुण। अरुण के सत्यव्रत नामक एक पुत्र हुआ। सत्यव्रत वो किसी की भी नहीं मानते थे, ऐसे सत्यव्रत हुए। एक बार मद, क्यों, राजा के पुत्र तो मदान्धता आना एक स्वाभाविक गुण है। मदान्धता के आवेश में आकर के और सत्यव्रत ने, एक ब्राह्मण कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह स्थल में पहुंच करके और अपने बल का प्रयोग करते हुए उस ब्राह्मण कन्या को विवाह मंडप से हरण कर लिया, उसको उठा करके ले गया। ये बात महाराज अरुण को पता चली। उनके पिता अरुण महाराज को पता लगी तो अरुण महाराज ने सत्यव्रत को नाना प्रकार से भला बुरा कि देखो, नाम तो तुम्हारा सत्यव्रत पर काम तुम्हारा असत्य। ब्राह्मण कन्या को मंडप से उठाना, विवाह मंडप से, इसके समान भीषण गलत कार्य और क्या हो सकता है? तुमने मेरा नाम बदनाम कर दिया। आज तक मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आक्षेप नहीं, किसी प्रकार का कोई वो नहीं, लेकिन आज तूने अपने नाम को कलंकित किया और मेरे को भी तुमने कलंकित किया। नाना प्रकार से क्रोध किया, भला बुरा कहा। तुझे इस राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं। इस राज्य में रहने का अधिकार तूने खो दिया। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम इसी समय और राज्य छोड़ करके भाग जाओ, निकल जाओ हमारे पास। अरुण महाराज ने इतनी बातें सत्यव्रत को कही। इसके पीछे इनके कुलगुरु
वशिष्ठ जी का हाथ था। इसके पीछे कुलगुरु वशिष्ठ का हाथ था। सत्यव्रत के हिसाब से सत्यव्रत ने, जब सत्यव्रत के मन में यही बात घर कर गई कि जब मेरे पिता मेरे ऊपर क्रोधित हो रहे थे कि तुमने एक मंडप से, विवाह मंडप से ब्राह्मण कन्या का अपहरण किया, उस समय उस कन्या का अभी 7 और 5 वचन जो होते हैं वो नहीं हो पाए थे। तो सत्यव्रत का मानना यह था कि जब तक उसके 7-5 वचन नहीं हो जाते, लड़का और लड़की एक दूसरे को ये वचनों को स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक विवाह पूर्ण नहीं माना जाता। तो मैं तो विवाह के पूर्व ही उसको मतलब लेके गया। ये बात वशिष्ठ जी भी जानते हैं। उन्होंने मेरे पिता को क्यों नहीं रोका? उन्होंने मेरे पिता को क्यों नहीं रोका? अर्थात वशिष्ठ जी की सहमति से ही मेरे पिता ने आज मुझे अपने शहर से बाहर निकाला। और बाहर निकाल करके पिता ने यह कहा कि तुम चांडाल रूपी कार्य किया, इसलिए जाओ तुम चांडाल हो। और इसी कारण से सत्यव्रत वशिष्ठ जी से विरोध मानने लगा, बुराई मानने लगा। सत्यव्रत जो है गुरु वशिष्ठ से बुराई मानने लगा। और वशिष्ठ जी ने कन्या का अपहरण, ब्राह्मण कन्या का अपहरण, पिता का क्रोध, और वशिष्ठ जी ने उसे श्रापित कर दिया कि तुम चांडाल हो जाओ, क्योंकि चांडाल रूपी कर्म की हो, तुम चांडाल हो जाओ। तो 3 प्रकार के सत्यव्रत के ऊपर आरोप लगे। 3 आरोप सत्यव्रत के ऊपर लगे। ब्राह्मण कन्या का अपहरण, पिता का क्रोध और गुरु वशिष्ठ का श्राप। गुरु वशिष्ठ ने श्राप में चांडाल के साथ कि तूने 3 प्रकार का तूने पाप किया है, तेरे मस्तक में 3 गड्ढे पड़ जाए, तेरे मस्तक पर 3 गड्ढे पड़ जाए, इस कारण से तेरा नाम त्रिशंकु पड़ जाए। तो 3 गड्ढे होने के कारण सत्यव्रत का नाम त्रिशंकु पड़ गया। शहर के बाहर जंगल पर सत्यव्रत रहने लगा। उस निर्जन वन में चांडालों के बीच रहता था। उसी समय की बात है कि देवर्षि विश्वामित्र, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र उसी वन में आश्रम बना करके अपने बच्चों और पत्नी के साथ रहते थे। और उस राज्य में यह सब घटना घटने के कारण अकाल की स्थिति पैदा हुई। विश्वामित्र उस समय पर आश्रम में अपने पत्नी और बच्चों को छोड़ करके और तपस्या करने के लिए चले गए। तपस्या करने के लिए गए। इंद्र ने 12 वर्षों तक उस राज्य में वर्षा नहीं की। 12 वर्षों तक वर्षा नहीं की, जिसके कारण भीषण अकाल, ऐसा अकाल कि जंगल में कंद मूल फल तक प्राप्त होना मुश्किल हो। विश्वामित्र जी तपस्या में, विश्वामित्र जी की पत्नी 4 बच्चों को लेकर के और यहां भीषण अकाल का सामना कर रहे हैं। कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा है। चारों बच्चे भूख के मारे तड़पते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। लेकिन
ऋषि पत्नी को यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इनके रोने को मैं शांत करूं तो करूं कैसे। नजर उठा के देखती है, चारों तरफ खोजती है, पर कुछ मिलता नहीं। तो उन्होंने मन में विचार किया कि क्यों ना इन 4 पुत्रों में मैं एक पुत्र को बिक्री कर दूं। इन 4 पुत्रों में एक पुत्र को मैं बिक्री कर दूं, उससे जो धन प्राप्त होगा उससे बाजार से कुछ अनाज वगैरह लेकर के बाकी पुत्रों का पालन पोषण, क्योंकि इन 4 के मरने से तो अच्छा है कि एक को बिक्री करूंगा तो वो भी जीवित रहेगा, जहां बिक्री होगा उससे काम ही तो करेंगे, पर ये जो 3 है ये भी जीवित रह जाएंगे। ये मन में भाव जब ऋषि पत्नी के मन में आया तो मन में उसने विचार किया कि एक मां के लिए पुत्र चार पहला हो या आखिरी हो या मध्य का, उसके लिए तो सब प्रिय होते हैं, समान रूप से प्रिय होते हैं। लेकिन हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार बड़े पुत्र को पिता का संस्कार करने का अगर एक से अधिक पुत्र हैं तो, और छोटे पुत्र को मां का संस्कार वगैरह करने का अधिकार प्राप्त, बाकी बीच के राधे राधे, और मजले का तो कोनो काम में नहीं। मजले को तो हर जगह कह दे थी तो मजले आए आगे बढ़, है नहीं। तो ऋषि पत्नी ने मन में वही विचार किया कि बड़े को देना उचित नहीं, नहीं पति जो गुस्सा हो जाएंगे। क्यों? अंत में फिर कौन राधे राधे करेगा। अब छोटा पुत्र कुछ भी हो, वो माता पिता को, छोटी संतान चाहे पुत्री हो या पुत्र हो, वो अधिक प्यारी हुआ, और माता का संस्कार भी उसी को अधिकार। तो मजले को उन्होंने चुनाव किया कि इस मजले पुत्र को ही मैं जाकर के बिक्री कर। उसी समय ये भाव आते ही ऋषि पत्नी ने रस्सी लाई और उसके गले में रस्सी बांध के रोते बिलखते बच्चों के सहत और बिक्री करने के लिए आश्रम से निकल गए। बच्चे चिल्लाने लगे, रो रहे, पर मजबूरी में ही सारा यह काम, क्योंकि स्थिति और परिस्थिति मनुष्य को न चाहते हुए कोई भी काम करने के लिए प्रेरित कर देती, स्थितियां ऐसी बाध्य करती। आज वो स्थिति, क्यों? पति भी उनके हैं नहीं, वो तपस्या में। कल के लिए कोई बात हो जाएगी, मेरे स्वामी आएंगे, मैं क्या जवाब दूंगा कि तुम बच्चों को भी नहीं संभाल सकते। इससे बेहतर मैं बच्चे को भेज दूं, गले में रस्सी बांधा, लेके चली। जब कुछ दूर चली, साथ में और भी बच्चे रो रहे हैं, वो भी बच्चा जिसके गले में रस्सी बंधी है वो भी चिल्ला रहा, बिलख रहा है। सामने से घोड़े पर सवार एक नवयुवक चला आ रहा, और वो कोई नहीं, वो वही सत्यव्रत जिसको उसके पिता ने अपने शहर से निकाल दिया और वन में चांडालों के बीच में रहने के लिए भेज दिया। उस समय सत्यव्रत वन में रहते हुए और देवी मां की, जगत जननी की उपासना भी करने लगे। जगत जननी जगदम्बा की उपासना भी करने लगे। सामने से जब सत्यव्रत घोड़े पर सवार होकर के पहुंचा, एक बच्चे के गले में रस्सी, माता रस्सी पकड़े हुई और बच्चे रो रहे। उसने अपने घोड़े को रोका, नीचे उतरा, हे देवी, आप इस बच्चे के गले में रस्सी बांध करके कहां ले जा रहे हैं? सत्यव्रत की बात को सुन करके ऋषि पत्नी ने जवाब दिया, बताया, स्थिति का अवलोकन कराया कि खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा और ये बच्चे जो रो रहे हैं
ये भूख के मारे तड़प रहे हैं। इसलिए मैं इस बच्चे को, जिसके गले में रस्सी बंधी है, मैं इसको ले जाकर के शहर में बिक्री करने के लिए जा रहा हूं। उससे जो धन मिलेगा खाद्य पदार्थ लेके आऊंगी ताकि इन बच्चों का जीवन बच सके। सत्यव्रत वन में रहते हुए उसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका था। क्यों? किन्हीं ऋषि के द्वारा कहे हुए, किसी ऋषि के द्वारा देवी मां की शिक्षा लेकर के, और देवी मां का वो परम भक्त बना। ऋषि का नाम नहीं लिखा, किसी ऋषि से लिखा हुआ है, किसी ऋषि से, और दीक्षा लेकर के, देवी मां की दीक्षा लेकर के, और देवी मां का व्रत परायण वगैरह वो सब करने लगा। उसने उसी समय ऋषि पत्नी को कहा, हे देवी, आप इसके गले से रस्सी छोड़ दें और आप अपने आश्रम में जाएं। आज के बाद इनके भोजन की व्यवस्था करना मेरी जिम्मेदारी है। जब तक मैं हूं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के भोजन की व्यवस्था मैं करूं। आपके इस आश्रम के जो सामने ये पेड़ है, प्रातःकाल आपको इसमें खाद्य पदार्थ दिन भर के लिए बंधी हुई मिला करें। इतना आश्वस्त, और बोले, मेरा नाम सत्यव्रत है, मैं सत्य को धारण करने वाला हूं। इसमें आप मेरी असत्यता आप नहीं महसूस करिए। मैंने जो कहा मैं करूंगा, चाहे मुझे प्राण देने पड़े। हाँ, प्राणांत के बाद तो वही गड़बड़ है, लेकिन जब तक इस शरीर में प्राण है, तो आपके भोजन के लिए अगर मुझे प्राण देना पड़ेगा तो मैं अपने प्राण दे दूंगा, पर आपको भूखा नहीं। ये वचन दे करके और सत्यव्रत वहां से चला। ऋषि पत्नी आ गई। जिस बच्चे के गले में रस्सी बांधा था मझले वाले पुत्र के, वहीं से उसका नाम गालव पड़ा, जो आगे चल करके गालव ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मझले पुत्र विश्वामित्र जी के गले में रस्सी बांधने के कारण उनका नाम गालव पड़ा। सत्यव्रत वन में शिकार खेलने के लिए जाता था। प्रतिदिन कंदमूल फल तो मिल ही नहीं रहे थे, क्यों? 12 वर्ष से वर्षा नहीं हुई। तो जो पशु जानवर मिलते थे उनका वो वध करता, उस मांस को पकाता और ला करके वो वृक्ष में बांध देता था। प्रातःकाल ये लोग उठते थे, उसको लाते थे, उसको खाकर के किसी प्रकार से इन्होंने अपना जीवन बचाया। जीवन की इन्होंने इस प्रकार से अपने जीवन की रक्षा की। इसी सत्यव्रत का नाम 3 पाप लगने के कारण त्रिशंकु पड़ा। कुछ समय के बाद राजा अरुण को जब ये बात पता चली कि मेरा पुत्र वन में रहकर के चांडालों के बीच में रहता है, तो पिता को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने अपने मंत्रियों को भेजा कि जाकर के वन से सत्यव्रत को लिवा लाओ। क्यों? एक बार सत्यव्रत के मन में यह भाव पैदा हुआ, वन में रहते हुए यह भाव पैदा हुआ कि ऐसा जीवन, चांडाल रूपी जीवन जीने से अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूं। चांडाल रूपी जीवन जीने से अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूं। और जब आत्महत्या करने के लिए सत्यव्रत उद्यत हुए, उन्होंने लकड़ी इकट्ठी करी और जगत जननी का स्मरण करके उसमें अग्नि प्रज्वलित कर, और उस प्रज्वलित अग्नि में अपने आप को समाप्त करने के लिए जैसे ही इन्होंने कदम उठाया, वैसे साक्षात जगत जननी अष्टभुजा धारण करके और सम्मुख प्रकट। क्यों? वन में रहते हुए वो देवी मां का परम भक्त बन गया।
देवी माँ ने वहां त्रिशंकु को, सत्यव्रत को समझाया कि पुत्र, आत्महत्या करना, इस जीवन को नष्ट करना सबसे बड़ा अपराध, उसकी कभी मुक्ति नहीं होती। जो अपने शरीर को नष्ट कर देता है, नाना प्रकार के यत्न करने के बाद भी उसकी मुक्ति होने में संशय है, मुक्ति नहीं हो पाती। इसलिए परमात्मा के द्वारा इस प्रदत्त शरीर को इस प्रकार से नष्ट करना उचित नहीं है। हे पुत्र, मैं तुम्हें वचन देती हूं कि परसों 2 दिन के बाद तुम्हारे राज्य से तुम्हारे पिताजी की खबर आएगी और वहां से आए हुए सदस्य मंत्रीगण तुम्हें सम्मान पूर्वक अयोध्या वापस ले जाएंगे, सम्मान पूर्वक अयोध्या वापस लेके जाएंगे। और इतना कह करके वो जगत जननी अंतर्ध्यान हो। त्रिशंकु ने आत्महत्या का प्लान बदल दिया। ठंडे बस्ते में या पेंडिंग पर रहेगी, फिर कभी देखा जाएगा। 2 दिन इंतजार किया और 2 दिन के बाद वहां इनके पिता अयोध्या नरेश महाराज अरुण, इनके मन में भाव पैदा हुआ कि मेरा पुत्र सुंदर, ज्ञान रखने वाला, सत्य को धारण करने वाला, लेकिन आज वह चांडाल रूपी वन में रहकर के चांडाल रूपी जीवन जी रहा है। उसको जो है अपने मंत्रियों को उन्होंने आदेश दिया कि अब मेरा भी चौथापन आ गया, अब उसको राज्य सत्ता सौंप करके मैं अब वन में जाकर के और वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करूं। ये महाराज अरुण के मन में भाव पैदा हुए। नाना प्रकार से दुख किया उन्होंने और अंत में अपने मंत्रियों को अपने पुत्र सत्यव्रत को लेने के लिए वन में भेज दिया। मंत्रीगण गए, सत्यव्रत को पूरी स्थिति से अवलोकन कराया और महाराज की आदेश वो सुनाया कि महाराज ने आपको लिवाने के लिए हमको भेजा है। हे महाराज, आप अयोध्या वापस चलें। रही बात गुरु वशिष्ठ की, तो हम सब नगरवासी और वशिष्ठ जी से प्रार्थना करेंगे। इसके पूर्व एक दिन जब आखेट करते हुए शिकार करने के लिए जब सत्यव्रत गया था, तो उसे किसी भी प्रकार का कोई जब जीव नहीं मिला, तो वशिष्ठ ऋषि की दुधारू गाय जंगल पे मिल गई, उसी का उसने वध कर, जिसके कारण वशिष्ठ जी और क्रोधित हो गए, नाना प्रकार का उसको श्राप दिए। लेकिन पिता ने बुलवा लिया और सभी नगरवासियों ने कहा कि महाराज चलें, हम वशिष्ठ जी से सभी नगरवासी प्रार्थना करेंगे और वो उनके क्रोध को शांत करें। सत्यव्रत आ गए और यहां महाराज अरुण ने सत्यव्रत को शासन सौंपा। शासन सौंपने के पश्चात वो तो वानप्रस्थ आश्रम में चले गए और वहां से अपनी यात्रा पूर्ण करके अपने परमात्मा के परम धाम को चले गए। यहां सत्यव्रत शासन करने लगे। सुंदर शासन उन्होंने किया, किसी भी प्रकार का किसी को कोई परेशानी नहीं। लेकिन राज्य करते हुए जब काफी समय व्यतीत हुआ, तो सत्यव्रत के मन में एक भाव पैदा हुआ। इसी शरीर के साथ स्वर्ग जाने की कल्पना उसके मन में चल रही।
कि मैं सशरीर इसी शरीर से इंद्रलोक स्वर्गलोक को जाऊंगा, अप्सराओं के साथ रहूंगा और नाना प्रकार से वहां का आनंद प्राप्त होगा। ये भाव उसके मन में पैदा हुआ। और सशरीर जाने के लिए तो पहले गुरु जी के पास जाना पड़ेगा। यत्न करेंगे, गुरुदेव करेंगे। मन में शिष्य के कल्पना जागृत होती है, साकार रूप गुरुदेव प्रदान करते हैं। यही मन में आकांक्षा लेकर के सप्तव्रत गुरु वशिष्ठ के पास गए। गुरु वशिष्ठ से अपने मन के सारे अभिलाषाओं को रखा, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, इस शरीर के साथ स्वर्ग जाना दुर्लभ। इस शरीर के साथ स्वर्ग को जाना दुर्लभ है। अतः तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हुई है, इसका परित्याग करो। और सुंदर शासन को समझाया। लेकिन सत्यव्रत ने कहा कि गुरुदेव, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप आज भी मेरे ऊपर नाराज हैं। आज भी आप मेरे ऊपर नाराज हैं। पर गुरुदेव, अगर आप मेरे लिए यज्ञ नहीं करेंगे स्वर्ग जाने के लिए सशरीर, तो मैं आपकी जगह दूसरे को गुरु बना लूंगा और उनसे अपना यह अभीष्ट कार्य सिद्ध करूंगा। यह सुनकर के वशिष्ठ जी को अति क्रोध हुआ। क्रोध नहीं, अति क्रोध। वहां फिर उन्होंने श्राप दिया। लेकिन यहां राजा जन्मेजय ने विषयांतर में प्रश्न किया व्यास जी से कि महाराज, मैं एक बात ये जानना चाहता हूं कि जब सत्यव्रत को 3 प्रकार के व्याधियों से सामना करना पड़ा, जिसके कारण त्रिशंकु बना, 3 गहरे गड्ढे हो गए थे मस्तक पर। पिता का क्रोध और गुरु वशिष्ठ का क्रोध और ब्राह्मण कन्या का विवाह मंडप से अपहरण करना, तो इसके कारण से श्रापित पहले किए थे कि त्रिशंकु बन जाए। और इसके पश्चात इसने गौहत्या करी वशिष्ठ जी की, वो भी दुधारू गाय का। तो पहले जब उसको त्रिशंकु बनाया भगवान, तो फिर राजा अरुण ने, क्योंकि जिसके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगे हो, गुरु का श्राप भी हो, फिर वो शासन करने के योग्य बन कैसे गया? मैं ये जानना चाहता हूं। ये सत्यव्रत जो है, इसके ऊपर तो नाना प्रकार के 3 प्रकार के तो आरोप लगे, जिसके कारण चेहरे पर इसके मस्तक पर 3 गड्ढे बन गए। फिर आखिर इसने ऐसा कौन सा कार्य कर लिया कि जिसके कारण महाराज अरुण ने इसको वापस बुला लिया और राजगद्दी सौंप दिया, और गुरु वशिष्ठ ने राज्याभिषेक करा। जिन्होंने श्रापित किया वही राज्याभिषेक कराया। तो ऐसे शाप से किस प्रकार से सत्यव्रत जो है मुक्त हुआ, ये भी साथ में बताते चले। व्यास जी महाराज ने कहा, मात्र देवी मां की दीक्षा, मां जगत जननी की वन में रह करके दीक्षा, और उन्हीं के व्रत, उन्हीं की उपासना करने के कारण सत्यव्रत को जो श्राप लगे थे वह उनसे मुक्त हो गया, जिसके कारण महाराज अरुण ने सत्यव्रत को वापस बुला करके अयोध्या का राज और राजगद्दी प्रदान की। वशिष्ठ जी से जब सशरीर जाने की प्रार्थना करता है, उन्होंने मना किया, तो सत्यव्रत ने दूसरा गुरु बनाने का निर्णय किया। तो उन्होंने पुनः श्राप दे दिया, पुनः श्राप दे दिया।
और बोले कि जाओ चांडाल बन जाओ, जाओ चांडाल बन जाओ। उस समय सत्यव्रत का पुत्र था हरिश्चंद्र। सत्यव्रत के पुत्र का नाम हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र को उस समय शासन नहीं दिए थे और ये वशिष्ठ जी का श्राप लगा, जिसके कारण इनको नगर छोड़ करके और वन में चांडालों के बीच रहना पड़ा, जिसके कारण इनका शरीर मलिन हो गया, काला पड़ गया, गंदे कपड़े, मलिनता, दुर्गंध युक्त ऐसा निंदनीय जीवन सत्यव्रत वन में रह करके, चांडालों के बीच रह करके जीवन जीना शुरू किया। कुछ समय के बाद में नगरवासी आए लेने के लिए, क्योंकि हरिश्चंद्र ने कहा कि जाकर के हमारे पिता को वापस लाया जाए। उनकी बात को सुनकर के मंत्री लड़ गए, लेकिन सत्यव्रत ने दोबारा आने के लिए मना कर दिया कि इस रूप में जो मेरा यह शरीर है यह कलंकित है, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गया। क्यों? मेरा पूरा शरीर काला श्याम वर्ण का हो चुका है, काला हो गया, मेरे शरीर से दुर्गंध आती है चांडालों के साथ रहते हुए, इसलिए अब मैं अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा। आप लोग जाइए और हरिश्चंद्र को राज्याभिषेक कराइए और हरिश्चंद्र जो है वह आगे का कार्य शासन का, सत्ता का हरिश्चंद्र संभाले। यहां वापस चले गए वो लोग। हरिश्चंद्र को उन्होंने राज दिया, राज्याभिषेक कराया वशिष्ठ जी के द्वारा, और यहां हरिश्चंद्र अपना शासन करने लगे। यहां सत्यव्रत मन में विचार करता है, ऐसे में मैं क्या करूं? अब यह कथा को यही विराम, दूसरे यह कथा हो गई। विश्वामित्र जी जो तपस्या में थे वो आए, तो अकाल तो सब जगह पड़ा था। विश्वामित्र जी की भी तपस्या उस अकाल के कारण बाधित हो गई। क्यों? न उन्हें अन्न मिला, न जल मिला, न कंदमूल फल मिले, जिसके कारण से तपस्या भंग हुई और तपस्या को त्याग करके इन प्राणों की रक्षा करने के लिए वहां से वो चल पड़े। चलते 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 कहीं उनको कुछ नहीं नजर आया कि जिसको प्राप्त करने के कारण मेरे प्राण बच जाए। क्यों? उनको महसूस हो गया कि मेरे प्राण होने वाले। तो विश्वामित्र कंदमूल फल या जल की खोज में वहां से निकले कि किसी प्रकार से प्राण बचे। उस वन में खोजते खोजते संध्या काल का समय हुआ। उस भीषण वन में एक ज्योति दिखाई दी, दीपक, एक दीपक जलता हुआ, उसकी रोशनी विश्वामित्र जी को दिखाई। मन में विचार किया विश्वामित्र जी ने कि अगर वहां रोशनी है तो स्वाभाविक लिए कोई न कोई है, अतः मैं वहीं चलूं तो कुछ ना कुछ भोजन या पानी की व्यवस्था, ताकि मेरे प्राण जो है ये बच जाए। विश्वामित्र जी गए, वो एक और गए तो सीधे रसोई में घुसे। रसोई में घुसे और जो भोजन का डब्बा था उसी डब्बे को उन्होंने खोला, और जब खोल रहे थे तो वो झोपड़ी एक चांडाल की थी झोपड़ी, और चांडाल ये दृश्य देख रहा था कि एक बाबा चोरी करने के उद्देश्य से मेरी झोपड़ी में घुसा और मेरे किचन में गया भोजनालय पे। उसी समय वो उठा तो डब्बा खोलते हुए विश्वामित्र को रंगे हाथ। विश्वामित्र से पूछा, बाबा ये तुम क्या कर रहे हो? तुम चोर हो? विश्वामित्र ने कहा, नहीं मैं चोर नहीं,
फिर मेरे घर में आप कैसे घुसे? डब्बा क्यों खोल रहे हैं? बाबा ने बताया कि मैं चोरी करने के उद्देश्य से नहीं घुसा, मैं तो भोजन प्राप्त करने के उद्देश्य से घुसा था। क्यों? क्योंकि मेरे ये प्राण निकलने वाले। चांडाल ने वहां बड़ा ज्ञान प्राप्त कराया विश्वामित्र जी को, ज्ञान बांटा। हे महाराज, आप कोई साधारण ऋषि तो नहीं मालूम पड़ते, आपको इतना भी ज्ञान नहीं है क्या कि चांडाल के हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए, उसके यहाँ का भोजन नहीं करना चाहिए, उसका दिया हुआ दान नहीं लेना चाहिए? क्या आपको इतना भी ज्ञान नहीं? देखने में तो आप महर्षि लगते। उस समय पर चांडाल ने सुंदर ज्ञान प्राप्त कराया तो विश्वामित्र जी ने कहा, हे चांडाल, जब मनुष्य के प्राण निकलने वाले हों उस समय पर ये जाति विजाति, ये कौन है कौन नहीं, ये नहीं देखना चाहिए। उसी समय से कहावत बन गई, काया राखे धर्म। धर्म का पालन कब करोगे? जब आप जिंदा रहोगे तब ना करोगे, आपके शरीर में क्षमता होगी तब ना करोगे। खटिया में पर थोड़ी तुम धर्म की पालन करोगे। मान लो बीमार है, भी बुखार है, चढ़िए 7 दिन से नहीं उठ पा रहे हो यार, या और भी बीमारी है, तो क्या धर्म का पालन करेगा वो? मान लो एक व्यक्ति बीमार हो जाता है, कहते डॉक्टर साहब है, डॉक्टर के पास जाता है बीमार व्यक्ति, कभी पूछा कि तू किस जात का? डॉक्टर, तेरे यहाँ नौकर जो पानी तुम दवाई दिया कि अब भी खाओगे? वो लड़के से बोलता है पानी ला करके दो। कभी पूछा कि तू किस जात का? उस समय को नहीं पूछा जाता। उस समय पर बीमार आदमी को स्वस्थ करने का उपाय सोचा जाता है कि ये स्वस्थ कैसे हो। उसी प्रकार से यहां विश्वामित्र जी इन प्राण जो निकलने वाले उनकी रक्षा, तो उसमें लिखा हुआ है कि ऐसे समय पर अगर हम धर्म का परित्याग भी कर दें तो हमें कोई पाप नहीं लगता है। जिस प्रकार कहते हैं ना कि झूठ वाले में बहुत पाप लगा, पर उसमें भी कुछ जगह छोड़कर कुछ जगह झूठ बोलने में पुण्य प्राप्त होता है। किसी बच्ची का विवाह नहीं हो रहा और आपके झूठ बोलने से अगर बच्ची का विवाह संपन्न हो रहा है, वह आपको पाप नहीं लगता। किसी को मृत्यु दंड होने वाली है या उसके प्राण जाने वाले हैं और आपके झूठ बोलने से उसके प्राण बच जाएंगे, तो आपके उस झूठ बोलने से आपको कोई पाप नहीं लगेगा, आपको पुण्य ही प्राप्त होगा। कुछ जगह शास्त्र में झूठ बोलने में भी पुण्य प्राप्त होता है। और यहां विश्वामित्र जी ने वही ज्ञान चांडाल से जब प्राप्त किया तो चांडाल को कहा कि चांडाल, यहां धर्म नहीं देखा जाता है, यहां पहले इस शरीर की रक्षा की जाएगी, रक्षा करने के पश्चात फिर मेरा धर्म लगेगा। तो काया राखे धर्म और पूंजी राखे व्यापार। पैसा हुई तब ना व्यापार करेगा, जब पैसे नहीं तो क्या है, कोई उधार न दे। इस प्रकार से विश्वामित्र जी ने अपने प्राणों की रक्षा करी। और जब उस चांडाल ने पानी देने का प्रयत्न किया तो विश्वामित्र जी ने कहा, बस तेरे दिए हुए अन्न से मेरे प्राण बच चुके, और जब प्राण बच गए तो मेरा धर्म चालू हो गया, अतः मैं तेरा छुआ हुआ पानी नहीं पीऊंगा। उसका दिया हुआ भोजन किए कब? जब प्राण जाने वाले। पर उस भोजन को प्राप्त करके प्राण बच गए तो विश्वामित्र जी ने कहा कि जब प्राण बच गए तो मेरा धर्म चालू हो गया। अब जब धर्म चालू हो गया तो अब मैं पानी ढूंढ करके पी लूंगा। और जैसे वो निकले और उन्होंने जैसी देवी मां का स्मरण किया तो इंद्र ने सुंदर भीषण वर्षा कर दी, चारों तरफ जल ही जल। अकाल विश्वामित्र जी की तपस्या बन थी, वापस आए और वापस आने के पश्चात अपने आश्रम में जब विश्वामित्र जी वापस आए तो अपनी पत्नी से उन्होंने सवाल किया कि बताओ
जब मैं यहां से गया तुम्हारे पास कुछ नहीं था, धन वगैरह तो था नहीं। अब 12 वर्ष का लंबा अंतराल अकाल था। ऐसे समय पर तुमने किस प्रकार से अपने प्राणों की रक्षा और अपने पुत्रों की रक्षा किया, कृपया कह करके बताओ। अपने पतिदेव की वाणी को सुनकर के ऋषि पत्नी ने सारा दृष्टांत, किस प्रकार से उसने अपने बच्चों को पाला और किस प्रकार से सत्यव्रत ने इनके बच्चों को पालने में अपना सहयोग प्रदान किया, ये सारी कथा बताई। साथ में ऋषि पत्नी ने यह भी बताया कि स्वामी आज वही सत्यव्रत को वशिष्ठ जी ने श्राप देकर के चांडाल बना दिया और वही सत्यव्रत जंगल में चांडालों के बीच रहता है और नारकीय जीवन जी रहे हैं। काले रंग के हो गए हैं, दुर्गंध आती है, उनके सानिध्य में कोई जाना नहीं चाहता, ना वो किसी के सानिध्य में ऐसे बद स्वरूप को लेकर के जाना चाहते। जब अपनी पत्नी के मुखारबिंद से इस प्रकार की वाणी को विश्वामित्र जी ने सुना, क्योंकि पत्नी ने यह भी बताया कि स्वामी सत्यव्रत ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से प्रार्थना किया था कि गुरुदेव आप कोई ऐसा यज्ञ जतन करें, पूजा विधान करें कि मैं सशरीर स्वर्गलोक चला जाऊं और वहां स्वर्गलोक में जाकर के और सुंदर उस वैभव का आनंद, नाना प्रकार के जो वैभव देवताओं को उपलब्ध है उनका आनंद में प्राप्त करूं। लेकिन वशिष्ठ जी ने उसका यत्न तो नहीं किया और चांडाल बनने का श्राप और दिया, जिसके कारण से चांडाल रूपी जीवन सत्यव्रत जो है वो गुजार रहे हैं। अपनी पत्नी के मुखारबिंद से ऐसी वाणी को सुनकर के विश्वामित्र जी ने कहा मैं कोई कार्य करूं या न करूं, पर मैं सत्यव्रत का कार्य जरूर करूं। अब सत्यव्रत को मिले तो मिले। तो विश्वामित्र जी ने उसी समय से सत्यव्रत को ढूंढना प्रारंभ कर दिया और सत्यव्रत को ढूंढते ढूंढते बहुत दिनों के बाद जब सत्यव्रत मिले तो सत्यव्रत मिलना नहीं चाहते थे उस शरीर के कारण। लेकिन विश्वामित्र जी ने आश्वस्त किया तो सत्यव्रत मिला और राजन सत्यव्रत ने अपने मन की बात जो विश्वामित्र जी के साथ तो वशिष्ठ जी के साथ हुई थी, पूरी कथा प्रसंग विश्वामित्र जी को सुनाया। विश्वामित्र जी ने कहा हे राजन, अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुमको स्वर्ग भेजने के लिए अगर मुझे अपनी जब आज तक जो मैंने तपस्या करी, जो मैंने पुण्य अर्जित करे, अगर उनको भी उसमें लगाना पड़े तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारे कार्य को सिद्ध करने के लिए, तुम में लगा दो। लेकिन तुम्हारा काम अवश्य करो। अब स्वर्ग सा शरीर जाना है सत्यव्रत को। और विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए यत्न करूं। तो यज्ञ करने के लिए अकेला पंडित यज्ञ नहीं कर सकता, सहयोगी होना आवश्यक। कम से कम 5 ब्राह्मण यज्ञ में लगते, कम से कम 5 ब्राह्मण यज्ञ के कार्य को संपन्न करने में लगते। विश्वामित्र जी ने अधिक हो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। और आजकल तो भला ऐसे भी है कि एक ढिया से करा दी है। युग का परिवर्तन है, तो लोगों के भाव भी परिवर्तन है, विचार परिवर्तन, जीवन जीने का ढंग भी परिवर्तनशील है।
विश्वामित्र जी ने ब्राह्मणों को खबर भेजी कि हमें एक यज्ञ करना है सत्यव्रत के लिए। विश्वामित्र जी ने जब सत्यव्रत का नाम लिया तो कोई ब्राह्मण नहीं आया, कोई ब्राह्मण नहीं आया। जब कोई ब्राह्मण नहीं आया तो विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल, क्यों गायत्री विश्वामित्र और वशिष्ठ जी के पास मुट्ठी पर रखी। गायत्री के परम उपासक ये दो ऋषि हुए हैं, विश्वामित्र और वशिष्ठ जी। हम लोग गायत्री के मित्रों पर रहने वाले ब्राह्मण वर्ग जो गायत्री का जप करते हैं, अगर ये साधारण जप करते हैं तो उस गायत्री जप करने का किसी भी प्रकार का कोई फल प्राप्त नहीं होता। जब तक वशिष्ठ शाप विमोचन और विश्वामित्र शाप विमोचन नहीं किया जाता तब तक गायत्री जप करने का फल प्राप्त नहीं होता। गायत्री जिसकी मुट्ठी में, ऐसे महर्षि विश्वामित्र ने उसी समय प्रतिज्ञा की, हे राजन, मैंने ब्राह्मणों को बुलवाया था लेकिन कोई ब्राह्मण नहीं आए, इसलिए मैं अपने पूरे पुण्य, मैंने अपने जीवन काल में जितने पुण्य अर्जित किए हैं उन पुण्य के बल पर सारे पुण्य मैं तुमको स्वर्ग भेजने में लगा दूंगा, पर स्वर्ग तुमको जरूर भेजूंगा। अपनी गायत्री और अपने पुण्य के प्रभाव से विश्वामित्र जी ने राजा सत्यव्रत को स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर दिया। पंख लग गए, उड़ के चल हवाई मार्ग से, बिना विमान के। क्योंकि अपन लोगों को तो हवाई मार्ग से जाना है तो विमान चाहिए ना, पर वो बिना विमान के केवल शरीर को लेकर के, केवल विश्वामित्र जी के पुण्यों के प्रताप से, पुण्य के प्रताप से आकाश में पहुंच भी गए स्वर्गलोक के नजदीक सानिध्यता में। और जब देवताओं ने देखा कि ये काला कलूटा चांडाल का रूप धारण किए हुए ये कौन आ रहा है, ये तो मनुष्य मालूम प्रतीत होता है। ये बात देवताओं ने देवराज इंद्र को बताई। इंद्र ने भी देखा। इंद्र ने मन में विचार किया इसको रोका जाए, नहीं ये तो पूरे स्वर्ग को अपवित्र कर देगा, ये पूरे स्वर्ग को अपवित्र कर देगा, इसलिए इसको रोका जाए। रोकने का प्रयास किया और देवराज इंद्र ने अपने देव रूपी प्रताप के कारण वहां से उसको नीचे की ओर वापस कर दिया। तो जाने में तो कुछ स्पीड कम थी, पर जब लौटने की बारी आई, देवताओं के द्वारा लौटाया गया, स्पीड थे। वहां से वो सत्यव्रत विश्वामित्र 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 चिल्लाने लगा। विश्वामित्र जी ने आवाज जब सुनी तो विश्वामित्र जी ने अपने तप के द्वारा अंतरिक्ष में उसको रोक दिया। जैसे अभी अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बना हुआ है, हवाई मार्ग, कहीं कोई आधार नहीं है। अंतरिक्ष स्टेशन किसी आधार पर नहीं बना हुआ है, मात्र गुरुत्वाकर्षण जहां पृथ्वी का खत्म होता है वहीं पर अंतरिक्ष स्टेशन, और वह अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटता रहता है। इसी प्रकार से विश्वामित्र जी ने अंतरिक्ष स्टेशन की तरह सत्यव्रत को बीच रास्ते में लटका दिया। रुक जाओ, पूछा तो सत्यव्रत ने बताया। तो विश्वामित्र जी का और इंद्र का भीषण वाद विवाद हुआ।
गायत्री सिद्ध होने के कारण इंद्र वगैरह भी सारे देवतागण विश्वामित्र जी से डरते थे। और जब विश्वामित्र जी ने उन्हें ज्ञान कराया तो इंद्र ने स्वीकार किया और 7 शरीर इसको जाने के लिए बोला तो इंद्र मान गया। लेकिन इंद्र ने कहा कि विश्वामित्र जी, इस शरीर से इसका जाना उचित नहीं, जो लोग अपवित्र हो जाएगा, इसलिए हम अपने हिसाब से इसको लेके जा रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है। दिव्य देह को धारण करा करके इंद्र ने सत्यव्रत को लेकर के 2 लोग चले गए। यहां हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा बने। राजा हरिश्चंद्र ने अपने अनुसार जीवन जिया, अपने अनुसार शासन किया। न भूतो न भविष्यति, हरिश्चंद्र के समान न भूतकाल में कोई राजा हुआ और न भविष्य में ऐसा राजा होगा, ऐसा व्यास जी महाराज ने हमारे भागवत में लिखा, शास्त्रों में लिखा। लेकिन हरिश्चंद्र के यहां कोई संतान नहीं थी। राजा हरिश्चंद्र, अयोध्यापति राजा हरिश्चंद्र के यहां कोई संतान नहीं थी। उस समय पर हरिश्चंद्र अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और उन्हें अपने मन की व्यथा सुनाई। गुरु वशिष्ठ ने ज्ञान कराया कि संतान प्राप्त करने के लिए सबसे सुंदर देवता वरुण देवता होता है, इसलिए तुम वरुण देवता की उपासना करो, उनके निमित्त यज्ञ कराओ तो तुम्हें संतान जरूर प्राप्त होगी। गुरु वशिष्ठ के कहने पर अयोध्यापति राजा हरिश्चंद्र ने सुंदर वरुण भगवान के लिए यज्ञ कराया, जिससे वरुण भगवान प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होकर के उन्होंने वरदान दिया कि ठीक है राजन, मैं तुम्हें पुत्र प्रदान करूंगा, लेकिन उस पुत्र को पशु बलि के रूप में यज्ञ में तुम्हें पशु बलि देनी पड़ेगी। पुत्र की, जिस प्रकार से उस समय बलियां चलती थी तो पशु बलि दी जाती थी, नर बलि नहीं दी जाती थी, पशु बलि। लेकिन वरुण भगवान ने कहा मैं तुम्हें पुत्र दूंगा। लेकिन क्यों? हरिश्चंद्र ने यह बताया कि भगवान कहते हैं शास्त्रों में कि जिसके संतान नहीं होती उसकी मुक्ति नहीं होती। इसलिए अभी आज तक हमारे कोई संतान ही नहीं हुई, तो कम से कम संतान हो जाए ताकि हम मरे तो मुक्त तो हो जाएंगे। तब वरुण देवता ने आशीर्वाद दिया था, हम तुम्हें इस पाप से मुक्त करा देंगे, संतानोत्पत्ति कराएंगे, लेकिन शर्त के साथ कि तुम्हारा बच्चा होगा तो तुम यज्ञ में उसको पशु के समान बलि रूप में प्रस्तुत करोगे। तब हरिश्चंद्र ने स्वीकार कर लिया कि कम से कम अपुत्र, जिसके पुत्र नहीं होते उससे तो अच्छा है कि कम से कम ये होगा मेरी संतान थी, मर गए। उन्होंने स्वीकार कर लिया। वरुण ने जाते जाते कहा, हरिश्चंद्र अपनी इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि पुत्र मोह एक ऐसा मोह होता है कि बड़े बड़े दिए हुए वचनों से डिग जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। इसलिए ये जो तुमने आज वचन दिया कि पुत्र होगा, तुम उसको बलि के स्वरूप में यज्ञ में प्रस्तुत करूंगा, याद रखना। हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान आप बिल्कुल चिंता न करें, जैसे ही होगा जब आप कहेंगे
यज्ञ किया। यज्ञ के प्रभाव से ब्रह्म भगवान ने सुंदर पुत्र प्रदान किया। हरिश्चंद्र की यहाँ पुत्रोत्पत्ति हुई। उस पुत्र का नाम पड़ा रोहित। अभी बालक को पैदा हुए 4 दिन हुए और वरुण देवता हरिश्चंद्र को अपनी बात पूरी करने के उद्देश्य से हरिश्चंद्र के यहाँ अयोध्या में पहुंच गए। जब पहुंच गए, हरिश्चंद्र को कहा, राजन अब तो पुत्र हो गया, निपुत्री होने से तुम बच गए, पुत्र हो गया, उसका कार्य करो जो तुमने वचन दिया। हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान अभी तो वो बच्चा पैदा हुआ है और कहते हैं कि अभी उसके तो कोई संस्कार ही नहीं हुए। आते हो, मां के गर्भ से पैदा हुआ है तो नाना प्रकार के उसमें दोष है। अभी वो शुद्ध तो हुआ ही नहीं है और अशुद्ध की बलि नहीं दी जाती है। बड़े भगवान ने कहा, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, वापस चलिए। बालक कुछ बड़ा हुआ, दूसरी बार वरुण देवता आए, हे राजन स्मरण करो, तुमने कुछ वचन दिया था। बोले हाँ दिया। तो वरुण देवता ने कहा, फिर देरी किस बात की है? बोले भगवान कहते हैं कि उदंत जिसके दांत न जो उगे हों उसकी बलि देना वर्जित। कभी तो बच्चे के दांते नहीं आए प्रभु और आप कहा बलि दे दो। इंतजार करो। यहां हरिश्चंद्र को पुत्र स्नेह, पुत्र मोह वो पैदा भला कोई अपने पुत्र को कैसे बलि दे देगा? और फिर जिसके और कोई संतान हुई नहीं, प्रथम संतान, बहाना बनाते रहे, चले गए। कुछ समय के बाद में तीसरी बार वरुण देवता आए। कहन क्यों हरिश्चंद्र, क्या विचार है? बोले भगवान विचार ठीक निर्मल है, लेकिन भगवान ये तो बताओ, ये जब मां के गर्भ से पैदा हुआ था तभी इसका मुंडन नहीं हुआ, वह गर्भ से बाल लेके आया था, वो यज्ञ है। ये अशुद्ध बाल माने जाते हैं। जब तक मुंडन नहीं होता तो बाल वो अशुद्ध माने जाते हैं। तो बताओ शुद्ध बाल, लेकिन उसकी बलि देगी, अनुचित है ना? कहने बात तो ठीक है, चले। 3 बार वरुण देवता को हरिश्चंद्र ने इसी प्रकार से और भगाता रहा। चौथी बार जब वरुण देवता आए, बोले क्यों हरिश्चंद्र अब क्या विचार है? बोले भगवान विचार निर्मल, कहीं कार्य होगा? बोले जरूर होगा, क्यों नहीं होगा? हमने वचन दिया है, कार्य जरूर होगा। तो बोले फिर तैयारी करो। तो हरिश्चंद्र ने कहा कि भगवान अभी इसका जो व्रतबंध वगैरह है वो कर्म नहीं हुआ, अब बताओ बिना उसके कैसे दे दें? अभी तो भगवत तुल्य स्वयं है वो, अभी उसके जनेऊ संस्कार वगैरह और भी जो संस्कार होते हैं वो नहीं हो पाए। उस समय पर चौथी बार जब इस प्रकार के वचन राजा हरिश्चंद्र ने कहे तो वरुण देवता क्रोधित हो गए। और क्रोध में और उस समय पर रोहित को अन्यत्र भेज दिया था हरिश्चंद्र ने, पर झूठ बोलने के कारण वरुण देवता ने उन्हें श्राप दे दिया, जिसके कारण राजा हरिश्चंद्र को जलोदर रोग उत्पन्न हो। जलोदर रोग उत्पन्न हो। यह सुंदर कथा व्यास जी महाराज ने राजन जन्मेजय को सुनाई। हरिश्चंद्र की कथा फिर कल सुनाई जाएगी। अब यहां राजन जन्मेजय से व्यास जी महाराज पूछते हैं कि और कुछ सुनने की इच्छा हो तो बताओ। तो बोले भगवान हम तो सुनने के लिए बैठे हैं, तो क्या सुनना चाहिए?
उस समय पर राजा जन्मेजय ने कहा कि भगवान, आपने कल हमें सुंदर भगवान की कथाएं सुनाई थी, अब भगवान के एक से अनेक विवाह हुए, 16,108 भगवान कृष्ण के विवाह हुए। ये कैसे हो गए भगवान? ये थोड़ी सी सुंदर कथा हमके भी सुना देते तो हमारा भी मन शांत हो जाता, मन प्रसन्न चित्त हो जाता। ये सुंदर कथा प्रभु मैं आपके इस मुखार बिंद से सुनना चाहता हूं। राजा व्यास जी ने कहा कि राजन जन्मेजय, ये सुंदर कथा मैं तुम्हें बता रहा हूं। जब भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया, महाराज उग्रसेन को मथुरा का राज्य सौंपा, उसके उपरांत कृष्ण और बलराम का सुंदर संस्कार हुए, व्रतबंध वगैरह हुए और विद्या अध्ययन करने के लिए दोनों बालक उज्जैन सांदीपन गुरु के पास पहुंचे। अल्पकाल विद्या से पाई, थोड़े समय पर सभी प्रकार की विद्याओं को उन्होंने अर्जित किया। लेकिन उस विद्या को अर्जित करते समय आश्रम में ही पढ़ने वाले एक विद्यार्थी, एक ब्राह्मण थे सुदामा जी, उनसे उनकी मित्रता हुई। क्योंकि भगवान ब्राह्मण भक्त, इसलिए ब्राह्मण बालक से ही उन्होंने मित्र। सुदामा को यहाँ कई लोग नाना प्रकार के शब्दों से बोधित करते हैं, वो गरीब थे, फलाना थे, ढुकाना, निर्धन, धन नहीं था उनका, लेकिन वेद वेदांत को जानने वाले, विदोत्तम, वेदों में उत्तम, ऐसा ज्ञान रखने वाले ज्ञानी सुदामा जी, उनसे मित्रता हुई बालक रूप में। बात न कर, बात न कर, सब तुम्हारी तरफ विद्या कहने लगे, मुझे तरफ देखते नहीं है। उनसे मित्रता हुई। उसी मित्रता आश्रम में पढ़ाई के दौरान एक घटना घटी। कि सुदामा जी को और कृष्ण भगवान को लकड़ी लेने के लिए गुरुमात ने वन में भेजा। यहां कई लोग कहते हैं कि सुदामा जी ने चोरी करके वो चने खा लिए, जिसके कारण से गरीबी झेलनी पड़ी। शास्त्र में कहीं नहीं लिखा, भागवत हमने सैकड़ों बार पढ़ता है, पर पता नहीं कहां से लोग बाकी अपने मन गढ़ंत कहानियां, कथाएं लेके आ जाते। सुदामा ब्राह्मणों वेद उत्तमा, वेदों में उत्तम किस्म का ब्राह्मण, वेदों को जानने वाला, साधारण ब्राह्मण नहीं था सुदामा। धर्म पारायण, क्योंकि जब शिक्षा प्राप्त करके आए थे ना, तो उनके यहाँ के राजा ने सुदामा जी को बुलवाया था राजमहल में, राज्यसभा में। किस लिए? नौकरी देने के लिए। नौकरी देने के लिए कि तुम नौकरी करो हमारे यहाँ राज दरबार में। काहे की नौकरी? हमारे वंश के गुलामवादों को गाने के लिए। सुदामा जी ने कहा, इससे बेहतर मैं मर जाऊंगा और मैं गुलामवाद गाऊंगा, इनकी गाऊंगा। तुम्हारे क्यों गाऊंगा? तुम एक साधारण मनुष्य, तुम्हारे गुलामवाद गाने के लिए मैंने विद्या अध्ययन करी है, तुम्हारे गुलामवाद गाने के लिए मना कर दिया। तो सुदामा जी का एक भाई था चक्रधर, जिसका नाम था चक्रधर। चक्रधर ने वो नौकरी स्वीकार करी। उस राजा के यहाँ गुलामवाद गाने के लिए, वंशावली उसकी गाने के लिए, और सुदामा के भाई ने वो नौकरी करी। तो सुदामा जी जब भगवान कृष्ण से मिलने के लिए गए थे ना, तो 4-6 दिन लग गए थे, 4-5 दिन। क्यों? रास्ता लंबा। उस समय वही चक्रधर सुदामा जी के बच्चों के लिए भोजन लेके गया, पर सुशीला ने कहा, गेट आउट फ्रॉम हियर इमीडिएटली, यहां से चलिए, हम तुम्हारा दिया हुआ भोजन नहीं प्राप्त कर सकते।
हमारे स्वामी जो कमा के लाएंगे, चाहे उसमें पेट भरे या ना। तो सुदामा जी की तो स्थिति ये थी, कभी आधी रोटी तो कभी वो भी नहीं। कथा आगे आएगी। यहां सुदामा जी को एक बात पता थी, वो रहस्य, गूढ़ रहस्य किसी को नहीं। अब वो तो भगवान जानते होंगे, लेकिन वैसी स्थिति में अगर बालकों की स्थिति पर पता किया जाए तो न कृष्ण को बात पता थी न बलराम को पता थी, पर सुदामा जी को पता थी। एक बार एक चोर ने चोरी करी। एक बहुत बुजुर्ग महिला थी, गरीब थी, मजदूरी करके पेट पालन करती थी, पर चोर को थोड़ी मालूम है, लिखा थोड़ी है कि गरीब का घर है कि बड़े का घर। घुस गया तो चना चोरी करके, कुछ ना मिला, चने ही मैंने लेके चला गया। और भागते भागते वो चने, ये सुदामा जी को ज्ञान था इसमें से, ये चने संदीपन गुरु के आश्रम में रख करके वो चला गया। उस बुढ़िया ने वो श्रापित किया था, जिस बुढ़िया के यहां से चोरी हुई थी उसने श्राप दिया था, इन चनों को जो खाएगा, मुझ गरीब के इन चनों को जो खाएगा वो मेरे जैसे हो जाएगा। ये बात केवल सुदामा जानते। तो जब वन में लकड़ी लेने के लिए गए और जब लकड़ी उन्होंने एकत्रित किया और जब चलने के लिए हुए, गट्ठा बन गया, तो भीषण आसमान में बादल गड़गड़ाने लगे, बादल छा गए, वर्षा होने लगी, ठिठुरने लगे। आगे का रास्ता दिखना बंद। बोले अब रात यहीं व्यतीत करो। पेड़ में चढ़ गए। वो चने रखे थे, सुदामा जी ने मन में विचार किया कि ये मेरा मित्र है, जान करके मित्र को गड्ढे में डालना उसका कभी जीवन में कल्याण नहीं हो सकता। मित्र के बीच में द्वेषता नहीं होती है, छल नहीं होता है, कपट नहीं होती है, एक दूसरे के मित्र पूरा होते हैं। शरीर अलग होते हैं, विचार एक होते हैं। सुदामा जी ये जानते थे। उन्होंने कहा मेरा मित्र गरीब हो जाए, और मैं जानता हूं वो नहीं जानता, अनजान है, इन चनों के विषय में मेरा मित्र नहीं जानता, तो खा लेगा। मैं जानता हूं और मैं खिला दिया तो मेरे जैसे अधम, पापी, नीच, कलंकी, नाना प्रकार के। सुदामा जी ने उन चनों को अकेले खाया। कई लोग कहते हैं कि वो मित्र से कपट करें। अरे पहले उसकी गहराई में तो जावा कि कपट का ही करें। चना खा लिए, गुरुजी सवेरे पहुंच गए, यहां से बच्चे पहुंच गए, रास्ते मुलाकात ही चले। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात जब जाने की बारी आई तो गुरु दक्षिणा, क्योंकि विद्या अध्ययन करने के पश्चात में अगर गुरु की दक्षिणा न दी जाए तो वह शिक्षा पूर्ण नहीं मानी जाती। जैसे कहते हैं ना कि राजा से मिलने के लिए जाए या अपने गुरु से मिलने के लिए जाए तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप लेके जाना चाहिए। सुदामा जी ने उसको सिद्ध भी किया। नहीं थे कुछ तो तंदुल पड़ोसन से मान करके लेके गए। शास्त्र में सब उदाहरण है। यहां गुरु दक्षिणा की बारी आई तो गुरु जी ने कहा कि अरे कन्हैया, तू एक काम कर, तू गुरु माता से पूछ ले, जो लेना चाहे यही तेरी गुरु दक्षिणा है। इतना कह करके और संदीपन जी ने गुरु माता के पास में कन्हैया को भेज दिया। कृष्ण बलराम गए, गुरु माता के चरण बंदन किया। भैया अब हमारी शिक्षा पूर्ण हो गई है, अब हमें जाना है। गुरु जी ने आपके पास भेजा है कि गुरु दक्षिणा गुरु माता को दो। हे मैया, आप गुरु दक्षिणा में क्या चाहती हैं, आप बताएं, हम वही आपको उपलब्ध कराएंगे। गुरु माता ने कहा कि कन्हैया,
तेरे बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, देखा नहीं, सुना है। आज उस सुने सुनाए को तू सार्थक कर दे। कन्हैया ने कहा कि माता आप कहना क्या चाहती हैं, सीधे सीधे शब्दों में कृपया आप मुझसे कहें। रोने लगी गुरु माता, बोली कन्हैया हमारे कोई संतान नहीं है, एक हुई थी, एक पुत्र था हमारे, लेकिन वो नदी पर स्नान करने के लिए गया और आज तक वो वापस नहीं आया, आज तक वो वापस नहीं आया। हमने तुम्हारे विषय में बहुत कुछ सुना है, आज उसको सार्थक कर दो और हमारे उस पुत्र को, हम उसको मृत तो नहीं कह सकते क्यों, देखा ही नहीं हमने। तो जिसको नहीं देखा उसको मृत नहीं कहा जा सकता, उसको गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई जा सकती कि गुम हो गया। तो वो पुत्र हमारा गया लेकिन लौट करके नहीं आया, तो हमारा उस पुत्र को तुम ला करके दे दो। भगवान कृष्ण ने गुरु माता की आज्ञा का पालन किया और वरुण लोक गए, वरुण लोक में पैदा किया, वहां भी उसको मुलाकात नहीं हुई। फिर जाकर के स्वर्ग लोक में, यमलोक में जाकर के मुलाकात हुई। उस मृतकाय पुत्र को पुनः ला करके अपने गुरु को, गुरु माता को समर्पित किया। तदुपरांत वापस आए अपने मथुरा आए। मथुरा आने के बाद में इनको मंत्री का पद मिल गया, सबको मंत्री का पद मिला, और उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर उद्धव जी महाराज विद्यमान, क्योंकि उद्धव जी महाराज के विषय में लिखा हुआ है भागवत में कि बृहस्पति समाचरे, बृहस्पति गुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति के समान ज्ञानवान, ज्ञान रखने वाले ऐसे उद्धव जी महाराज। इसलिए उग्रसेन महाराज ने उनको उच्च शिक्षा मंत्री, भगवान कृष्ण पहुंचे, इनको भी कोई पद मिला, पर विचार दोनों के एक जैसे मिलते, देखने में भी महाराज उद्धव और भगवान कृष्ण एक जैसे। लोग बात देख करके भ्रमित हो जाते थे, वैसी घुंघराले बाल, ऊंचाई बुराई, पर दोनों विद्वान के पास जाएगा, ज्ञानवान ज्ञानवान के पास जाएगा। भगवान कृष्ण और उद्धव जी महाराज का सुंदर प्रसंग चलता था, पर दोनों के प्रसंग में थोड़ी सा अंतर, क्योंकि उद्धव जी महाराज ज्ञान को श्रेष्ठ मानते थे कि इस संसार में ज्ञान से बड़ा कोई चीज नहीं होती, कोई भी चीज करने के लिए ज्ञान का होना आवश्यक। पर भगवान कृष्ण कहते थे कि जीवन जीने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, प्रेम जगत का सार और कोई सार नहीं। ये भगवान कृष्ण की बात है, प्रेम रस से बड़ा कोई रस नहीं। और इसी बात पर दोनों की उन्हें भी सोती रहती। एक दिन भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धव जी ये जो ज्ञान की बात आप हमें बताते हो ना, हमारी एक प्रार्थना है आपसे कि आप वृंदावन जाए, वहां की गोपिकाओं को थोड़ी सा ज्ञान, क्योंकि उन पर गंवार है, वो आज तक विद्यालय का मुख उन्होंने नहीं देखा, तो ज्ञान नाम की क्या चीज होती है ये वो नहीं जानती। हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप वृंदावन जाकर के थोड़ी ज्ञान का पाठ, प्रेम रस में डूबी हुई उन गोपियों को पढ़ा किया। तो जी महाराज ने कहा कि ये तो कौन सी बड़ी चीज, हमने तो ज्ञान अर्जित इसीलिए किया कि ज्ञान हम बांट सके।
क्योंकि विद्याधन ऐसा होता है कि इसको जितना ज्यों खर्चे त्यों बढ़े। धन विद्या का कोष, विद्या रूपी धन ऐसा है, जितना बताओगे एक बार भूलेगा, दोबारा बताओगे तीसरी बार कंठस्थ हो जाएगा। पढ़ने से याद कम होता है, सुनने से जल्दी याद हो जाता है। क्योंकि ये भी हम कथाएं जो सुना रहे हैं, सुन के सुना रहे हैं। मैं अपनी बात बताऊं, मैं विद्वान नहीं हूं। अब अगर आप लोगों के मन में हो कि मैं विद्वान हूं, मैं विद्वान नहीं, मैं एक साधारण, लेकिन विद्वानों का सत्संग मैंने अपने वर्तमान क्षेत्र में वर्तमान में दीनानाथ शास्त्री बड़ी पूरी वाले गूढ़ विषय के ज्ञाता अच्छे विद्वान, जिनके सानिध्य में मैं 11-12 वर्ष रहा भागवत में पौराणिक के रूप में, तो ये सब उन्हीं की देन का है। या और भी विद्वानों को मैंने सत्संग किया। आज आप लोगों के सम्मुख बैठ करके कथा कहने का मुझे अवसर मिला, ये मेरा भी सब है। और ये आप लोगों की कृपा है मेरे ऊपर कि मुझ जैसे अनभिज्ञ को भी आप लोगों ने सम्मान दिया और कथा श्रवण करने के लिए सुंदर। एक बार कहने के बाद कोनो कछु बोल गई नहीं, मेरे साथ शांत हो गए, सब लोग शांत हो गए। ये मेरा भी तो स्वभाव। तो यहाँ भगवान कृष्ण ने उद्धव जी महाराज से प्रार्थना करी कि आप जाओ, पर उद्धव जी महाराज जाने के लिए जब तैयार हो गए तो भगवान कृष्ण ने उसी रथ का प्रयोग करवाया जिस रथ को लेकर अक्रूर जी महाराज वृंदावन गोकुल गए थे उनको लेने के लिए। उसी रथ में उद्धव जी महाराज को और वृंदावन भेजा गया। रात्रिकालीन समय में पहुंचे उद्धव जी, नंद बाबा के यहाँ ठहरे, रुके। सुबह प्रातः काल में गोपिकाओं ने क्या देखा कि नंद बाबा के महल के सम्मुख वही रथ जिस रथ में हमारा कन्हैया गया था 4 दिन की कहते, और वो रथ खड़ा है। तो क्या मन में उनके भाव आता है कि ये कन्हैया बहुत बदमाश आदमी है, ये बहुत बदमाश। देखो, हम लोगों को कह दिया था कि मैं 4 दिन में आ जाऊंगा, आज इतना लंबा समय हो गया लेकिन नहीं आया। और देखो, अपने बाबा से और अपनी माँ से मिलने के लिए और रात के अंधेरे में आता है। हो सकता है आज उसकी नींद ना खुली हो, जिसके कारण वो जा नहीं पाया। इस प्रकार का मन ही मन उन गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण के ऊपर ये आरोप लगाया। लेकिन जब भोर हुआ और उद्धव जी महाराज नहा धो करके तैयार होकर के गोपिकाओं से मिलने के लिए महल से जब निकले नंद बाबा के, तो जब गोपिकाओं ने देखा दूर से, हाँ वही है, घुंघराले बाल, वही ऊंचाई, वही पुराई, सब कुछ। लेकिन जैसे उनकी चाल जब चले तब गोपिकाओं ने मन में विचार किया, चाल तो कन्हैया की तरह नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां उसको कोई चोट लग गई हो तो चाल परिवर्तन हो गया हो। ऐसे मन में नाना प्रकार की शंकाएं, उनके मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उसी का मंथन आपस में गोपिकाएं कर रही हैं। लेकिन जैसे जैसे नजदीक उद्धव जी महाराज आए, गोपिका जान गई ये